माँ की पर्णकुटी की तरफ से सभी को राधे राधे राम राम। मेरा नाम रानू है। मैं माँ की पर्णकुटी के माध्यम से पिछले 7 साल से पब्लिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। मैं ही नहीं बल्कि माँ की पर्णकुटी के माध्यम से कई अन्य बच्चे बच्चियाँ भी पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। माँ की पर्णकुटी, हर कहानी में एक मुख्य नायक होता है और एक शीर्षक, लेकिन हमारी कहानी का मुख्य नायक भी एक है और शीर्षक भी एक है, क्योंकि हमारे जीवन की कहानी जो कहानी है, उस कहानी का नायक है, मुख्य नायक है माँ यानी सीमा वार्ष्णेय, और उस कहानी का शीर्षक है माँ की पर्णकुटी, जिसका मतलब है पत्तों की कुटिया। इसलिए क्योंकि 13 साल पहले माँ की पर्णकुटी पत्तों से ही बनी हुई थी, इसलिए इसका नाम माँ की पर्णकुटी रखा गया। हमारे जीवन का शुभारंभ तब हुआ जब माँ ने अपने लक्ष्मी जैसे कदम हमारी छोटी सी बस्ती में रखे। हमारा तो जीवन ही बदल गया। हम लोग छोटी सी बस्ती में रहते हैं। हमारे परिवार वाले कचरा बीनने का काम करते थे, तो हम सब भी कचरा बीनते थे। माँ को छोटे बच्चों से अत्यधिक लगाव था, इसलिए माँ ने हमारी छोटी सी बस्ती में आना शुरू किया और जो हमारा जीवन था उसे बदल कर रख दिया। जिस बस्ती के बच्चे कचरा बीनने का काम करते थे, उनको माँ के प्रेम भाव के जानने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले माँ ने कुछ बच्चों का दाखिला गवर्नमेंट विद्यालय में करवाया। माँ एक दिन विद्यालय में गई और उन्होंने देखा वहाँ पर तो बच्चों से ही दूध मंगवाने, बर्तन साफ करवाने आदि का कार्य करवाया जा रहे थे। माँ को वह विद्यालय तनिक भी नहीं भाया, क्योंकि माँ ने उन बच्चों का दाखिला विद्यालय में इसलिए करवाया था कि बच्चे कुछ सीखे, ना कि वहाँ पर काम करे। वहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं थे, इसलिए माँ ने कुछ बच्चों का दाखिला पब्लिक स्कूल में करवाया। माँ का उद्देश्य यही था कि बच्चे पढ़ाई के अलावा रूल रेगुलेशन को समझे और संस्कार सीखे। जब माँ ने देखा कि सारे बच्चे गंदे रहते हैं, तो माँ ने पूछा कि तुम सभी रोजाना स्नान क्यों नहीं करते? तो बच्चों ने माँ को बताया कि हमें पानी नाले के उस पार से लाना होता है, इसलिए कम पानी में ही गुजारा करना होता है। तब माँ ने सर से कहकर पानी एवं बिजली की समस्या को दूर किया। लेकिन हमारी बस्ती में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माँ की 13 साल की मेहनत को समझ नहीं सके, जो हमारी माँ के प्रेम को पहचान नहीं सके, क्योंकि उन लोगों के अंदर लालच भरा हुआ है और कहते हैं ना लालची व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन यह भी तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इन लोगों ने हमारी माँ को परेशान किया है, तो भगवान उनकी कर्मों की सजा जरूर देंगे। माँ ने इनके भविष्य के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचा है और हमेशा सोचती भी हैं। हमारी माँ की पर्णकुटी में विराजती हैं हमारी माँ और सर। गोवर्धन यात्रा का शुभारंभ। गोवर्धन की यात्रा के बारे में माँ की पर्णकुटी द्वारा कई दिनों से तैयारी चल रही थी। माँ और सर ने तय करके बताया कि हम सब गोवर्धन की यात्रा पर घूमने जाएंगे। इस बात को सोचे लगभग साल भर से अधिक हो गया था, ये सोचते हुए कि हम सब को गोवर्धन बाबा की यात्रा पर जाएंगे। लेकिन किसी न किसी कारण हमारी यात्रा में रुकावट आ रही थी। लेकिन हम सब के चेहरे पर खुशियाँ छा गई जब माँ ने बताया कि हम सब सोमवार को गोवर्धन बाबा की यात्रा करने जाएंगे। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि पूरी रात नींद नहीं आई। फिर हम सब तैयार होकर एक जगह इकट्ठे हुए और बस का इंतज़ार करने लगे। कुछ भूल गई। थोड़ी देर बाद बस भी आ गई। फिर हम गोवर्धन बाबा की यात्रा के लिए रवाना हो गए। बुला के लो। हमने बस में खूब भजन गाए। हमने बस में खूब भजन कीर्तन किया और हमारी प्यारी माँ ने राधा रानी के प्यारे प्यारे भजन भी सुनाए।
हम सब बच्चों ने भगवान के भजन कीर्तन में मगन होकर नृत्य भी किया। सर ने हम सबको बताया कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। फिर क्या था, फिर हम सब में और अत्यधिक जोश आ गया और सर के साथ बच्चे और महिलाएं भी मगन होकर नृत्य करने लगी। फिर कुछ देर बाद हमने नाश्ता किया और थोड़ी देर विश्राम किया। इसी बीच हमारी बस गोवर्धन बाबा के धाम पहुंच गई और हम सबके लिए रहने की व्यवस्था आश्रम में की। आश्रम के अंदर ही राधा रानी का प्यारा सा और मनमोहने वाला मंदिर भी था, जिनके हम सभी ने दर्शन किए। फिर हम सब ने खाना खाया और गोवर्धन की परिक्रमा के लिए रवाना हो गए। गोवर्धन की परिक्रमा का शुभारंभ। आश्रम में खाना खाने के बाद हम सब गोवर्धन की परिक्रमा के लिए रवाना हो गए। परिक्रमा के दौरान हमने कई मंदिरों के दर्शन भी किए, जिनमें सबसे खास दान घाटी मंदिर है। हम सब दान घाटी मंदिर में गए और वहां पर हम सब ने भजन कीर्तन किया। फिर हम सब ने बड़े जोश के साथ नारे भी लगाए। इस सब में माँ ने हमारे जोश को बनाए रखा। पहले हमने बड़ी परिक्रमा लगाई। इस दौरान हमने कई मंदिरों के दर्शन भी किए, भजन कीर्तन करते हुए बड़ी परिक्रमा पूरी की। फिर छोटी परिक्रमा प्रारंभ की। छोटी परिक्रमा में हमने ललिता कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड के दर्शन किए, भजन कीर्तन और नारों से यात्रा पूरी की। सभी ने बड़े जोश से पैदल यात्रा पूरी की। कुछ वृद्ध महिलाएं और छोटी बच्चियां भी थी, जिनके लिए माँ ने ऑटो की व्यवस्था की। हमारी माँ, सर और दीदी के साथ मिलकर जो हम सब ने प्यार प्रेम और श्रद्धा भाव से यात्रा की, उसका हम सबको यह आशीर्वाद मिला कि हम सब ज़्यादा थके नहीं और हमारी यात्रा सफल हुई। बड़ा ही आनंद आया। बरसाने की यात्रा। गोवर्धन की यात्रा के बाद हम सब आश्रम पहुँचे, वहाँ विश्राम किया और प्रातःकाल उठकर स्नान कर चाय बिस्किट का नाश्ता करने के बाद हमने कड़ी चावल का प्रसाद भी खाया। हमने आश्रम के मंदिर में कथा भी सुनी। हमने आश्रम के मंदिर में कथा भी सुनी। वहाँ के महंत जी ने हमारी माँ द्वारा 13 वर्षों से हमारी वाल्मीकि बस्ती में किए जा रहे कार्यों से कुछ ही बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने माँ को आशीर्वाद दिया। एक पत्रकार ने दीदी से इस यात्रा एवं माँ की पंखुड़ी के बारे में साक्षात्कार भी किया। इसके बाद हम सभी बरसाना की यात्रा के लिए रवाना हो गए। बरसाना की यात्रा में हमें 250 चलनी थी और उस दिन हमें नंदगांव एवं वृंदावन मंदिर के दर्शन करने जाना था। इसलिए सर ने हम सभी को मंदिर दर्शन के लिए वैन की व्यवस्था की। वैन द्वारा मंदिर तक पहुँचे। मंदिर के बाहर की सजावट देखकर हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। मंदिर के बाहर सुंदर सा बाजार भी था, जहाँ राधा रानी की तस्वीरें वाले वस्तु बिक रही थी। फिर हम मंदिर के अंदर गए। वहाँ मंदिर में राधा रानी जी के दर्शन किए। सबने राधा रानी जी की सखियों को भी देखा। हमें पता नहीं था कि जो लड़के लड़कियों की तरह रूप धारण किए हुए थे, उन्हें राधा रानी की सखियाँ कहते हैं। हमें दीदी ने बताया कि जो लड़के अपना रूप बदलकर राधा रानी की भक्ति में लीन या मगन होकर उनका भजन गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे, वे राधा रानी जी की सखियाँ थी। फिर हम सब बच्चे भंडार में गए। वहाँ से हम भंडारे होना चाहिए। चलो भंडार में गए। वहाँ से हमने प्रसाद की पानी पूरी खाई। फिर हम सब प्रसाद लेकर माँ के पास आ गए। हम सब ने राधा रानी जी के दर्शन किए और मंदिर में कुछ फोटो भी
खींची। वहाँ से हमें नंदगांव के लिए रवाना हो गए। नंदगांव की यात्रा। हम सब भजन कीर्तन करते हुए नंदगांव पहुँचे। यहाँ पर भी मंदिर तक जाने के लिए सर ने वैन की व्यवस्था की। वैन द्वारा मंदिर में पहुँचे। मंदिर के पट बंद थे क्योंकि भगवान कृष्ण जी और उनके परिवार का भोजन का समय हो गया था। इसलिए मंदिर के पट कुछ समय के लिए बंद हो गए। माँ के साथ हम सभी ने मंदिर में कुछ भजन तक भजन कीर्तन किया। हम सबको देखकर वहाँ के पुजारी और बाकी सभी भक्तगण एवं महिलाएं मग्न होकर हमारे साथ भजन कीर्तन करने लगे। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर कृष्ण जी ने घुटने चलना सीखा था। मंदिर के पट खुल गए और हम सब ने बड़ी ही भक्ति भाव से श्रद्धा से नंद बाबा के पूरे परिवार के दर्शन किए एवं यादों के लिए कुछ फोटो एवं वीडियो भी बनाई। इसके बाद हम सभी वृंदावन में प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हो गए। प्रेम मंदिर की प्रेम से भरी यात्रा। जैसे हमारी प्यारी सी माँ के लिए हम सब बच्चों में अपनापन और माँ से लगाव और प्यार भरा है, वैसे ही मंदिर की प्रति भक्तों में श्रद्धा भाव और भक्ति भरी हुई है। नंदगांव से हम सब बस में बैठकर प्रेम मंदिर के लिए रवाना हुए। रास्ते में भोजन करने का समय हो गया, लेकिन आसपास कोई जगह नहीं दिखाई दे रही थी जहां बैठकर हम सब भोजन कर सके। फिर आगे रास्ते में माँ को अचानक एक विश्राम घर जैसा स्थान दिखाई दिया। पहले लिखा हुआ। पहले तो माँ को लगा कि यहाँ तो गाय आदि रहती है। जब माँ ने देखा कि वहाँ यात्रा विश्राम स्थल लिखा हुआ है तो माँ ने कहा कि हम सब वहीं पर भोजन ग्रहण करेंगे। हमने भोजन ग्रहण किया और प्रेम मंदिर के लिए रवाना हो गए। प्रेम मंदिर के लिए सर ने ऑटो की व्यवस्था की। ऑटो द्वारा प्रेम मंदिर पहुँचे। मंदिर का दृश्य देखकर हम सबके चेहरों पर रौनक आ गई। हम मंदिर के अंदर गए। वहाँ पर हमने भगवान कृष्ण जी की लीलाएं देखी। हम कुछ बच्चे माँ के साथ और बाकी सारे सर के साथ थे। हम सभी माँ के साथ ही थे। माँ थायराइड से पीड़ित हैं तो उन्हें चक्कर आने लगे। फिर हम सब कैंटीन गए। वहाँ पर हमने थोड़ी देर आराम किया। माँ के साथ ही पूरे मंदिर के दर्शन किए और वापसी के लिए रवाना हो गए। माँ की पनकुटी के इस प्रयास ने मेरी जिंदगी कई अन्य बच्चों की जिंदगी को बदल दिया। हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है और हमने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं माँ की पनकुटी के इस नए काम के लिए आभारी हूँ और आशा करती हूँ कि यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा और कई अन्य बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।